अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेहतरीन छोटे छोटे नुस्खे लेके आने वाला। ये नुस्खे मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। गांजापन का ये नुस्खा मुज़ीर असरात से पाक है और बेहतरीन नुस्खा है। जो ख़ानदानी गंजापन ना हो, यानी माँ के ख़ानदान या बाप के ख़ानदान में किसी को गंजापन ना हो और 30-35 साल की उम्र में आ गया हो, तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह के ज़ात से मुझे उम्मीद है उन लोगों को फ़ायदा होगा। यही मकसद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नारियल ले लें, उसका छिलका निकाल के उसे डुप्पे के फोड़ लें, उसको डुप्पे के साथ रखें। खोपरा और डुप्पा रहे उसका, जिसको चिप्पा डुप्पा कहते हैं। ये खोपरे के साथ जो डुप्पा है उसे को जलाएं। गैस के चूल्हे पे चिमटे से पकड़ के अच्छा जला लें खूब। जब तेज़ आग लगना शुरू हो जाए तो उसको रेती में रख के बुझा लें। रेती एक टुकड़ा रेती ले लें, रेती उसके ऊपर डाल दें। बुझ जाने के बाद में वो जो काला कोयला बचा उसको बारीक पीस के पाउडर बना लो। हम वज़न उसमें खोपरे का तेल मिला लो। थोड़ा बहुत एरंडी का तेल भी मिला सकते हैं। मसलन अगर आप 80 ग्राम खोपरे का तेल मिलाए हैं तो 20 ग्राम एरंडी का तेल भी मिला लो उसमें और उसे पेस्ट बना लो। अच्छा उसको पेस्ट अच्छा रगड़ के पेस्ट बना लो या ग्राइंडर में डाल के अच्छा पेस्ट बना के रख लो। वक्तन फ़ौक्तन थोड़ा सा उसमें खोपरे का तेल डालते भी रहो, क्योंकि ऊपर तेल आ जाता, नीचे ये जम जाता बाज़ औक़ात। अच्छा हिला के उसे दिन में 3 मरतबा, जहाँ सर पे बाल नहीं हैं वहाँ लगाइए। दिन में 3 मरतबा लगाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से मुझे उम्मीद है बाल उगेंगे। उसके साथ और एक भी नुस्खा है। काजल है ना, काजल में खोपरे का तेल मिला के लगाएं। छोटे बच्चों को भवां आने के वास्ते और बहु गहरे होने के वास्ते जो काजल इस्तेमाल किया जाता है, वो काजल में खोपरे का तेल मिला के सर को लगाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है मुझे बाल उगेंगे। बाल उगने के बाद में दिन में 2 मरतबा खोपरे का तेल या जो भी तेल आप सिर को लगाते हैं लगाइए। इंशाअल्लाह बाल नहीं जाएंगे वहाँ से। ये बेहतरीन नुस्खा है, अच्छा नुस्खा है, मुज़ीर असरात से पाक है। राहत सर शफाखाने में ऐसे छोटे छोटे नुस्खे आम किए जाते हैं। यहाँ मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है। इसके एडवर्टाइजमेंट की नीयत से और ख़िदमत खल्क़ की नीयत से ये नुस्खे आम किए जाते हैं। बात करने की फ़ीस सिर्फ 200 रुपये रहेगी। यानी अज़ू की शक्ल बदलती या नहीं बदलती, अज़ू में घटपन खैज़ी आती या नहीं आती, और सूरत हिंजाल की जो बीमारी है वो जाती या नहीं जाती, कहने के लिए सिर्फ देख के कहने की फ़ीस 200 रुपये है। और दवाओं का ख़र्चा 5000 से लेके 50-60 हज़ार रुपये भी हो सकता। आने से पहले ज़रूर फ़ोन कर लिया करें। फ़ोन पर मशवरे तलब ना करें। यूट्यूब पे बहुत सारे मेरे मशवरे रखे हुए हैं, इस्तेमाल कीजिए। तो सब तमाम जो नुस्खे हैं मेरे वो मुज़ीर असरात से पाक है। दुआओं का तालिब हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।